ओके। सो जैसे कि मैं अभी आप लोग को बता रही थी कि कैसे हमारे वर्ल्ड में सब डिफरेंट दिखते हैं। अगर एक जैसे दिखते तो वो लोगों की जो लाइफ थी उसमें कुछ भी अलग नहीं होता, कुछ भी एनरिचमेंट नहीं होता, कुछ भी एनकरेजिंग नहीं होता। सो इसीलिए क्या होता है, वी ऑल हमारी वो इंडिया के अंदर या यू कैन से वर्ल्ड के अंदर भी डिफरेंट रिलीजन कल्चर के लोग, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर, है ना, सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। तो दिस इज दैट्स वाई डिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट। फाइन। सो अब हम देखेंगे each one of us absorb different cultures, become more tolerant. Therefore it is important to learn and accept people along with their differences. इसका मतलब होता है अब हम लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के कस्टम्स को, एक दूसरे की मान्यता जो होती हैं, विश्वास, एक दूसरे का अपने धर्म को मानना, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करना, दूसरे के, सॉरी नॉट अपने, दूसरे के कल्चर को, दूसरे की लिबर्टी को हर्ट हम नहीं करते हैं कि अच्छा तुम लोग, या दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं ना कि अच्छा आप लोग हिंदू हैं तो ओके आप लोगों के ये कस्टम्स है। या आप फॉरेन भी चले जाइए, वहाँ पे भी लोगों का रहना बोलना सब कुछ डिफरेंट होता है, उनकी शादी करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, वी टेक इंटरेस्ट, है ना, ओके अच्छा आपके यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होती है, हमारे यहाँ पर तो नहीं होती है। हमारे यहाँ पर तो अगर खाना भी है तो हमारे यहाँ पर तो भाई कहीं पे बहुत आप अपने इनफैक्ट इंडिया में ही देखेंगे, आप साउथ की तरफ चले तो पीपल डोंट यूज स्पून वाइल ईटिंग राइस, बट इफ़ विल कम टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया और यू गो टू एनी मेट्रो सिटी, कहीं पे भी बड़ी सिटी में चले जाएंगे और वहाँ पे आप हाथ से, तो लोग आपको इस तरीके से हीनता भाव से देखते हैं कि ओके ओ माय गॉड हाउ कैन ही ईट यूजिंग हिज हैंड्स, राइट। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के अब उनका कल्चर है इस तरीके से खाना, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ, और जो लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नहीं खाते हैं, स्पून ही यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को उनके उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके अच्छा आपके हाथ से खाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं खाते, हमारे यहाँ तो स्पून ही यूज़ करते हैं। सो वी शुड बी टॉलरेंट, वी शुड एक्सेप्ट द कल्चर कस्टम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इस ही केस में एक बहुत अच्छा, मतलब जो उसका कैसे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो यूज़फुलनेस है वो तभी आती है। ओके, विल सी डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो अभी तक जो मैंने आपको इनफैक्ट एग्जांपल्स भी दिए वो मैंने आपको यही दिए। अच्छा देखिए, जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पे है। डू यू नो Jawaharlal Nehru appropriately describes Indian culture as diverse, unity in diversity. Unity in diversity. उन्होंने इंडियन कल्चर को कहा कि इंडियन कल्चर जो है सबसे बेस्ट डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है और सबसे बेस्ट इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, दैट इंडियन कल्चर एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन कल्चर क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर, इंडिया के अंदर कितने सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग इकट्ठे रहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब इकट्ठे मिलजुल कर रहना, यूनाइट होकर रहना, एकजुट होकर रहना, ठीक है, कि उसी के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है। तो इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना अच्छा अगर कहें तो वो इंडियन कल्चर ही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे diversity in India. India is a land of diverse culture, religion, communities. The Indian civilization of India is more than 5,000 years old. Do you know that? आप लोग को पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा जो इंडियन कल्चर है या इंडिया कब से बसा हुआ है, 5,000 साल से भी ज़्यादा सालों से। Here we find people speaking various languages, celebrating different festivals, eating different cuisines, practicing different religions, but still all live happily together as Indians. The diversity in India has always been its greatest strength. I hope you all have got this, that क्या है, मैं जो आप लोगों को 2 दिन से समझा रही हूँ कि डाइवर्सिटी क्या है, मैंने आपको सबसे बेस्ट, बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी कंट्री ही है, बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री जहाँ पे इतने सारे डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोग एक ही देश के अंदर रहते हैं। आप यूएस चले जाइए, वहाँ पे दे फॉलो क्रिश्चियनिटी,
आप दुबई चले जाइए, दे फॉलो मुस्लिम, है ना, उन लोगों की लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप हमारे देश में ये नहीं बोल सकते भाई ये हिंदू देश है, नहीं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, यहाँ पे और भी बहुत जैनिस भी रहते हैं ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे रिलीजन कस्टम्स के लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग लिटिल स्लो एंड आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए, इसी के लिए हम थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन कल्चर को सबसे बेस्ट एज अ एग्जाम्पल यूज़ किया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन कल्चर। क्यों, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन अभी भी किया और परसों भी किया था, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 115 116 जहाँ तक मैंने अभी रीड आउट किया था आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, राइट। सो आई बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय।